मुंबई सीरियल बम धमाकों के सिलसिले में विशेष टाडा अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन आबू सलेम को दोषी करार दिया है। बचपन में आजमगढ़ की गलियों में कंचा खेलकर पला बढ़ा आबू सलेम शुरू से ऐसा नहीं था। आजमगढ़ से 35 किलोमीटर दूर कस्बा सराय मीर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक चर्चित नाम बन चुका है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहीं की गलियों में खेलकर पला बढ़ा एक साधारण सा लड़का अब डॉन जो बन चुका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन आबू सलेम की, जिसे बचपन में सब सलीमुआ के नाम से बुलाते थे। दरअसल 1960 के दशक में पठान टोला के एक छोटे से घर में अधिवक्ता अब्दुल कय्यूम के यहाँ दूसरे बेटे आबू सालिम का जन्म हुआ था। वकील होने की वजह से अब्दुल कय्यूम का इलाके में काफी दबदबा था, लेकिन एक सड़क हादसे में हुई मौत के बाद परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई। घर की खराब माली हालत देख आबू सलीम को यहीं एक साइकिल ठीक करने की दुकान पर नौकरी करनी पड़ी। वह काफी दिनों तक यहाँ पर मोटरसाइकिल और साइकिल के पंचर ठीक करता रहा, जिसके बाद कुछ दिनों तक उसने नाई का भी काम किया और लोगों की दाढ़ी भी बनाई। इतने से उसके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था, जिससे ऊब कर वह दिल्ली चला गया और वहाँ पर ड्राइवर की नौकरी करने लगा। जिसके बाद दिल्ली से वह मुंबई पहुँचा और कुछ दिनों तक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने के बाद वह दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में आया और धीरे धीरे उसने डी कंपनी में अपनी मुंबई सीरियल बम धमाकों के सिलसिले में विशेष टाडा अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन आबू सलेम को दोषी करार दिया है। बचपन में आजमगढ़ की गलियों में कंचा खेलकर पला बढ़ा आबू सलेम शुरू से ऐसा नहीं था। आजमगढ़ से 35 किलोमीटर दूर कस्बा सराय मीर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक चर्चित नाम बन चुका है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहीं की गलियों में खेलकर पला बढ़ा एक साधारण सा लड़का अब डॉन जो बन चुका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन आबू सलेम की, जिसे बचपन में सब सलीमुआ के नाम से बुलाते थे। दरअसल 1960 के दशक में पठान टोला के एक छोटे से घर में अधिवक्ता अब्दुल कय्यूम के यहाँ दूसरे बेटे आबू सालिम का जन्म हुआ था। वकील होने की वजह से अब्दुल कय्यूम का इलाके में काफी दबदबा था, लेकिन एक सड़क हादसे में हुई मौत के बाद परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई। घर की खराब माली हालत देख आबू सलीम को यहीं एक साइकिल ठीक करने की दुकान पर नौकरी करनी पड़ी। वह काफी दिनों तक यहाँ पर मोटरसाइकिल और साइकिल के पंचर ठीक करता रहा, जिसके बाद कुछ दिनों तक उसने नाई का भी काम किया और लोगों की दाढ़ी भी बनाई। इतने से उसके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था, जिससे ऊब कर वह दिल्ली चला गया और वहाँ पर ड्राइवर की नौकरी करने लगा। जिसके बाद दिल्ली से वह मुंबई पहुँचा और कुछ दिनों तक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने के बाद वह दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में आया और धीरे धीरे उसने डी कंपनी में अपनी